the last 3 days, we were talking about the Lord's coming, especially of the rapture of the church. और पिछले जो 3 हफ्तों से हम प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में अभी अध्ययन करते चले आ रहे थे, विशेषतः उठाए जाने में और वो महाक्लेश के समय के। Primarily, we were talking about the difference between rapture and the glorious appearance. और जो पिछले हफ्तों से हम जो है 2 हफ्तों से विशेषतः 2 बातों के बीच में अंतर को हम लोग देख रहे थे कि उठाए जाना और प्रभु का महिमा सहित प्रकट होना। We know that there are no signs are given for the rapture of the church. और हम इस बात को जानते हैं कि कलीसिया का उठाए जाने के लिए ऐसे प्रकार से कोई चिन्ह नहीं दिए गए हैं। But there are a lot of signs are given about the glorious appearance of Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के महिमा सहित प्रकट होने के लिए या प्रकटीकरण के लिए बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं। So if the signs of the glorious appearance are visible before our eyes, that shows that rapture is much more nearer than what we expect. और यदि जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के या महिमा सहित आगमन के लिए बहुत सारे चिन्ह यदि हमको दिखाई देते हैं, तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि उनका आगमन जो है बहुत ही नजदीक है। Sometimes we ask about that, are we living at the end time? और कुछ लोग इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम लोग अंत समय में जीवन बिता रहे हैं। Today I am going to speak about that we are living very close to the coming of the Lord Jesus Christ. और आज मैं जो है आप लोगों से उसी विषय के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हम लोग जो है परमेश्वर के द्वितीय आगमन के और अंत समय के बहुत ही नजदीक समय में जीवन बिता रहे हैं। Before going into my subject, first of all, I want to thank God for strengthening me to share the God's word all these days. और सबसे पहले परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे इस प्रकार से वचन शेयर करने के लिए अवसर प्रदान किया। And along with that, I want to express my sincere gratitude to the brethren at Goliath Assembly for inviting me for this Zoom meetings. और उसके साथ साथ जो है मैं अपने हृदय से अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं ग्वालियर असेंबली के लिए कि जिन्होंने मुझे इस विषय को शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। I still remember Brother Anchit visiting our assembly long back after his graduation from Kerala. While he was traveling back, he visited us. I still remember that day. और सर को आज वो दिन स्मरण आता है कि जब रंजीत सर जो है उनका ग्रेजुएशन होने के बाद में उनके घर पे गए थे, तो सर को वो दिन आज स्मरण आता है। And I am very happy that I could come and see again, at least through the Zoom meetings in this manner. और इसलिए सर कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही प्रसन्न है कि इस प्रकार से जूम के माध्यम से आकर के मैं उनको देखूं, मुझे बहुत ही हृदय से खुशी होता है। May I continue to bless the ministry that is going on in that part of our country. और मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको आशीष करे और जो सेवकाई उस एरिया में जो कर रहे हैं उन पर वो बहुतायत के साथ आशीषमय हों। Now today we are going to consider a very serious subject, whether the Lord's coming is near. That's the question. और आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी जो विषय जिस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, और वो है कि क्या हम परमेश्वर के द्वितीय आगमन के नजदीक में जीवन बिता रहे हैं। Various events that is happening around us is very clearly suggesting that we are living at the end time, especially the coming of the Lord is very near. और इसके चलते जो है बहुत सारी घटनाएं और इस बात का प्रमाण कर रही हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक है और हम लोग जो है उस नजदीक समय के अंतराल में जीवन बिता रहे हैं। When the Bible says the end time, that doesn't mean that the world is going to end. That is not the meaning. और जब बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अंत का समय, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार का अंत होने वाला है। This world will continue minimum 1,000 years more. Don't worry about it. और इस संसार के बारे में चिंतित ना हो, क्योंकि कम से कम 1000 वर्ष तक और ये संसार चलेगा। Because the Bible says that Jesus is coming to rule this world for 1,000 years. क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए।
So the end time means the coming of the Lord. That is the meaning of the end time. और अंत समय का मतलब यही है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। Not that the entire world is going to be destroyed, nothing like that. और ऐसा नहीं है कि पूरा विश्व जो है नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। Lord will renew this earth, modify it, and He will rule upon this earth for 1,000 years. इसलिए परमेश्वर जो है इसको शुद्ध और पवित्र करेगा और उसके बाद में 1000 वर्ष तक इस पर राज्य करेंगे। Now, to understand the time for normal days, we know we have sun, moon, and stars. और समय की हमको ज्ञान रखने के लिए, उसका ज्ञान हमको देने के लिए, समय का अवधि हमको समझने के लिए हमको इधर में सूरज, चंद्रमा, तारे, हमको तमाम चीजें दी गई हैं। Same way, God has kept certain indications among us to understand at what time we are living. और उसी तरीके से परमेश्वर ने जो है कई ऐसे इशारे या नक्षत्र हमको दिए हैं, दिशा निर्देश, की हम इस बात को समझ सकें कि हम कौन से समय के अंतराल में जीवन बिता रहे हैं। Now, few verses we will read before going that. Matthew chapter 24, verse 32 to 35 we will read. और वचन उसमें उस विषय में जाने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 32 to 35. 32 से लेकर के 35 तक। कोई भाई पढ़ सकता है जल्दी से तो ठीक है। Yeah, please read. अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। Yeah. May the Lord bless the reading of the scriptural portion. परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर आशीष दे। This passage is very popular and we know that you might have heard about many messages on this passage. और ये वाला जो भाग है यहाँ पर बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानमाना है, और यहाँ से आपने बहुत सारे संदेश जो लोगों ने दिए उनको सुने होंगे। Jesus is giving the parable of the fig tree. प्रभु यीशु मसीह जो है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। You know, the Bible, the fig tree is representing the nation of Israel. और हम इस बात को जानते हैं कि अंजीर का पेड़ जो है वो इजरायलियों के देश को प्रस्तुत करता है। Lord is telling, when you see the branches of the trees is tender and put forth the leaves, you know that summer is very near. और इसीलिए प्रभु यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि जब अंजीर के पेड़ का दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु और काल निकट है। So we see the blossoming of the fig tree is telling us that summer is very close by, summer is very near. इसलिए जब अंजीर का पेड़ का जब वो खिलना होता है, बढ़ना होता है, तो वो यही दिखाता है और दर्शाता है कि ग्रीष्म काल निकट है और आ गया है। And that is what Lord is telling. Look at the nation of Israel. When that nation is blossoming and branching and growing, then you understand that my coming is very near. और इसी रीति से आप इस बात को समझिए कि जब उस जो इजरायलियों का देश जो अंजीर का पेड़ प्रस्तुत उसका प्रत्यक्ष है और उसका प्रदर्शन करता है, वो यही दिखाता है कि जब तुम्हारा देश जो है बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा, उस समय में समझ लेना मेरा आगमन निकट है। So that is an indication that the coming of the Lord is very near. और इसलिए ये वो प्रभु का आगमन का एक चिन्ह है। And here it is verse 33 say that it is near and even at the door, coming is very close, near the door Lord Jesus Christ is standing. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि वो बहुत ही जल्दी आने वाले, यहाँ तक कि वो द्वार पर ही खड़े हैं, वो खटखटा रहे हैं। As I told you, God has kept the nation of Israel in the world to understand at what time we are living.
और परमेश्वर ने जो है संसार को इसलिए रखा है कि हम इस बात को समझ सकें और चिन्हों के द्वारा कि हम किस समय में रह रहे हैं। You know, in Genesis chapter 1 verse 14, we read about God has created sun, moon and stars to know the time. और उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 14वां आयत में हम इस बात को जानते हैं और पढ़ते हैं कि वो प्रभु ने सूरज चंद्रमा सितारों को जो है समझ के और समय और कालों के लिए उनका अंतराल के लिए रखा है। When the sun is there, we say it is a daytime. When the moon comes, we say it is night. और जब सूरज निकल के आता है हम कहते हैं कि वो दिन है, और जब चंद्रमा निकल के आता है तो हम कहते हैं ये रात्रि हो गई है। So same way, God has kept the nation of Israel. Looking at the nation of Israel, we can very easily make out at what time we are living. और इसी तरीके से परमेश्वर ने इजरायलियों के देश के लिए इस प्रकार के चिन्हों को रखा है कि वो इस बात को समझ पाए कि हम कौन से समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। In Revelation chapter 12, we read about a lady. और प्रकाश वाक्य उसका 12वां अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। And that lady, we read that she is dressed with the sun. Sun is the clothing. और उसके बाद में हम इस बात को देखते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि वो स्त्री जो है सूरज को एक वस्त्रों के समान ओढ़े हुए है। And upon her head is the 12 stars. और उसके सिर के ऊपर जो है 12 सितारे हैं। And under her feet is the moon. और उसके चरणों के, उसके पांवों के नीचे जो है चंद्रमा है। And we know that those who study the Bible, they know that this lady is representing the nation of Israel. और हम इस बात को जानते हैं कि ये स्त्री जिन्होंने बाइबल का वचन का अध्ययन किया है, विद्यार्थी रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ये स्त्री जो है इजरायलियों के देश को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। So we see that Israel is compared to sun, moon and the stars. और इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि इजरायलियों का देश जो है वो सूर्य चंद्रमा और सितारों से उसकी तुलना की गई है। That means when you look at the nation of Israel, we can understand at what time we are living. और इसलिए इस बात को हम समझ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जब हम इजरायलियों के देश को देखें तो इस बात को समझ सकते हैं कि हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। So it is always important for us to look at the nation of Israel to see whether the Lord's coming is near or not. इसलिए हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, उनको देखते हुए कि हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। So we are going to study that today, whether we are living at the end time or not. और इसलिए आज हम उसी अध्ययन को करने के लिए जा रहे हैं कि हम क्या अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। You know, the nation of Israel was a rebirth, or they came into existence again in the year 1948. और हम इस बात को जानते हैं कि 1948 में इजरायलियों का देश जो है वो फिर से अस्तित्व में आया। Up to that, there was no nation in the land of Palestine as Israel. और उसके पहले तक और उस समय तक इजराइल में पहले कभी भी फलस्तीनियों के देश में उधर में कोई इजराइल नामक का एक देश नहीं था। In the world map, there is no country like Israel up to 1948. और इसलिए 1948 तक उस समय इजराइल के अंदर इस प्रकार का एक देश इस प्रकार से उधर में नहीं था। 1948 तक We know that the Jewish people were scattered all over the world. हम इस बात को जानते हैं कि यहूदी लोग पूरे संसार में तितर-बितर हो गए थे। 2000 years they were scattered all over the world. Even in India, the Jewish people were living. और यहाँ तक कि पूरे विश्व में कम से कम 2000 वर्ष तक वो संसार में इधर-उधर तितर-बितर रहे। यहाँ तक कि भारत देश में भी यहूदी लोग आए रहे। The reason we know that they crucified their Messiah, Jesus Christ. और उसका कारण हम लोगों को समझना और जानते हैं कि उन्होंने मसीहा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। From AD 70 onwards, they were all over the world scattered, and their country was taken by enemies. और 70वीं एडी तक हम देखते हैं कि वहां के सभी जो यहूदी लोग तितर-बितर हो गए थे और दुश्मनों ने उनके देश पर कब्जा कर लिया था। So we know that around 200 years, that land which was given by Moses to them is no more. They were there. They were all gone out of the land.
और जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको जो जगह स्थान दिया था रहने के लिए, अभी वो उनका नहीं रहा। That land God has given to them is the land with the flowing with the milk and honey. और जो जगह है, जो देश जिनको परमेश्वर ने दिया था, वो दूध और मधु की धाराएं उसमें बहती थी। And it is Bible calls it as a glorious land, the holy land. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताता है इस देश के बारे में कि ये एक पवित्र देश और स्थान है। But no Jewish people were living there. Yeah, all were out of the country. और उस समय के उस समय में कोई भी यहूदी लोग अब वहां पर नहीं रह रहे थे, क्योंकि सभी लोग पवित्र हो गए थे। Very interestingly, when the Jewish people are not there in the land, in the Palestine, the land becomes a desert. और हम इस बात को जानते हैं कि फलस्तीनियों के देश में उधर में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है, तो वो एक सुनसान जगह के जैसी बन जाती है। God has very clearly said, you read the verses which I have given here, Isaiah chapter 5 verse 1 and 1 through 6, see that God said that if you are not there, I will make your land desolate. It is ruined and it will remain waste. और इस बात से प्रभु इस प्रकार से यशायाह की पुस्तक में, यदि आपको पढ़ना है तो बाद में पढ़ सकते हैं कि उधर में आप पढ़ेंगे तो प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारा देश को उजाड़ दूंगा और ये पूरा देश जो है उजाड़ पड़ा रहेगा, सुनसान पड़ा रहेगा। I will not give rain to your land. मैं तुम्हारे देश के ऊपर कोई वर्षा नहीं भेजूंगा। And we see that 2000 years that land was in the hands of the enemies and there was nothing was there. It was a desert. और हम इस बात को जानते हैं, इसलिए 2000 वर्ष तक यहाँ पर उधर में जो इजरायलियों का देश जो है उनके दुश्मनों के कब्जों में रहा और उधर में कोई बारिश वगैरह इस प्रकार से नहीं हुई। In a miraculous way, this nation came to existence in 1948. और एक चमत्कारिक तौर पर 1948 में इजरायलियों का देश अस्तित्व में आया फिर से। No one ever expected that such a country will be born at the center of the earth. और इस बात को समझने के लिए कोई ने भी अपेक्षा नहीं करी थी कि एक ऐसा देश उत्पन्न होगा और जो पृथ्वी का केंद्र जगह पर, केंद्र बिंदु की जगह पर। You know, the nation of Israel is at the center of the whole earth. और आप इस बात को जानते हैं कि इजराइल देश जो है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, केंद्र के ऊपर है। It is a small country. It is a small country. और ये इजराइल देश जो है एक छोटा सा देश है। And if you study the history, you can understand there were 2 world wars occurred. और यदि जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उधर उस जगह में 2 बार युद्ध हुए। Not only the world war, the whole world was there as 2 world war, first world war and second world war. और उस समय के दौरान केवल इतना ही नहीं कि मतलब युद्ध ही हुआ, केवल पूरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय में। And as a result of the first world war and the second world war, this nation was born. और इसलिए जो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम फलस्वरूप यही हुआ था कि इजरायलियों का देश का अस्तित्व में आए। I always say that when a child is born, there's a labor pain. Same way, the world had undergone a labor pain for the birth of the nation of Israel. और जैसे कि मैं पहले हमेशा से यही बात कहता हूं कि जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय उस बच्चे जैसी पीड़ाएं होती हैं, तो जन्म देने के लिए उसी प्रकार से इजरायलियों का देश को अस्तित्व में आने से पहले उसी प्रकार की पीड़ाएं सी उठी हुई थी। The world has undergone the labor pain for the birth of the nation of Israel, and all of a sudden the nation was born. और इसलिए जो है इजरायलियों का देश जो है वो है एक जच्चा जैसे पीड़ाओं से होकर के उसको गुजरना पड़ा और अंत में उसका जन्म, इजराइल देश का जन्म हुआ। And very interesting part, we see that when the people came back into the promised land and land became so flourishing and so prosperity came in the land. और इसके बाद में हम इस बात को देखते हैं कि उसके बाद इजरायलियों का देश जो है फलवंत होता गया और उसमें बढ़ोतरी होती चली गई। And today, Israel, if you go there, is a highly fertile, productive land. और यदि आज वर्तमान में यदि आप इजराइल में जाएंगे तो वहां पर जो है खाद्य उत्पादन में वो सबसे ज्यादा उत्तम देश है। Look at that in Isaiah chapter 27 verse 6 says that I will cause you to take root
and Israel shall blossom and bud and fill the face of the earth with the fruit. और इसके बाद में यशायाह की पुस्तक उसका आप 6वां आयत को 9वां आयत को पढ़ेंगे तो उधर में कहता है कि मैं तुझे जड़ को दूंगा और तू इस्राएल जो है फूलेगा फलेगा. And there we see the Lord, the prosperity is there, abundant fruits are there in Israel today. और उधर में इसलिए आज उसका उसी का कारण हम आज वर्तमान में देख सकते हैं कि बहुत प्रकार के फल उधर में हमको देखने को मिलते हैं और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं. In the all over the world, most of the countries are having the fruits coming from Israel now. और आज हम इस बात को जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे से ज्यादा जो फलों का तस्करी होता है वो पूरे देश में इजराइल से आते हैं. Recently, I was reading in Dubai and all on UAE. We see that they say that the fruits of Israel is now the entire market is full of their fruits. और जो सऊदी अरबिया और जो दुबई के जो इन मार्केटों में मैंने पढ़ा था कि वहां पर जो सारे फल आते हैं वो इजराइल से ही आते हैं. See, look at the verse with the, I will fill the face of the world with the fruit. और इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं इस देश को फलों से भर दूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं. Look at the fruits of that, the grapes there in Israel. और जो फल इजराइल में हैं, जो अंगूर उस जगह के हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए. You will so surprised when you see how the productive is the land is. Look at that. और जब आप उसको देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितना उपजाऊ भूमि उस देश का है. See some of the pictures I am showing you. See how the mangoes are there in that land. मैं आपको कुछ चित्र इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ पाएं कि वहां के भूमि का जो आम का पेड़ देखिए कितनी अद्भुत रीति से भरा हुआ है. Around 60 years ago, that land, around 60, 70 years ago, that land was a desert. You know that. और कम से कम 60 साल के पहले जो जगह है वो एक सुनसान और एक जंगल पड़ा हुआ था. Today you see the productivity of the land, how much fruits are produced there, how much is the agriculture development is there. Look at that. और आप इस बात को जरा देखिए ध्यान से कि आज वर्तमान में उस भूमि का उपज जो है कितनी भयंकर और बड़ी रीति से हो गई है. उस बड़े उपजाऊ भूमि को जरा देखिए. Look at the tomato there growing, how it is growing. So abundant growth of the tomato. You see that. आज टमाटर को देखिए कि कितनी अद्भुत रीति से उनका बढ़ोतरी हो रहा है. देखिए आप. So look at the brinjal, what is growing there. और आप बैंगन को देखिए कितनी अद्भुत रीति से वो बढ़ रहे हैं, कितने लंबे बैंगन हैं. These are all the product of Israel. It shows that as the Bible has said that it became so productive land, a highly productive land. और इसलिए जो है हम जिस प्रकार से ये इसलिए हो रहा है कि बाइबल में लिखा है कि वो इजराइलियों का देश जो है वो बहुत ही उपजाऊ देश हो जाएगा. So the Lord has said that when the fig tree is blossoming, the prosperity is there in Israel. That is an indication that the coming of the Lord is very near. और इसलिए हमने अभी मत्ती में पढ़ा था कि जब वो अंजीर का पेड़ में फल लगने लगे और जब उसका पत्ते निकलने लगे तो आप समझते हो कि ग्रीष्म काल आने वाला है. उसी प्रकार से जब इजराइल इस प्रकार से बढ़ती में होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रभु का आगमन नजदीक है. And you know the discoveries and the scientific discoveries that they are producing, they are bringing out is amazing. और जो हम इस बात को जानते हैं कि जो मीडिया और आज डिस्कवरी वाले इस बात को खोज करके हुए लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यचकित है. They are one of the highly developed, technologically developed countries in the world. और वो जो है इस संसार के सबसे ज्यादा विख्यात और सबसे ज्यादा पहुंच रखने वाली तकनीकी वाले लोग हैं. You know, that's a country, is a small country the size of Kerala. और इस बात को जानते हैं कि इधर में एक ऐसा देश है जितना केरला का क्षेत्रफल है उतना ही एक देश है. And it is surrounded by 22 enemy countries, 22 enemy countries. और ये जो इजराइल देश जो है वो कम से कम 22 दुश्मनी देशों से घिरा हुआ है. But still it is surviving. The survival itself is a miracle, we can say that. और लेकिन आज भी वो जिंदा है और अस्तित्व में है और ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ही एक चमत्कार है. The very existence of the Jewish people is the proof that the Bible is correct.
और जो है आज जो यहूदियों का जो बात अस्तित्व में रहना ही यह एक प्रमाण है कि बाइबल सत्य है। So one most important proof that we are living at the end time is the blossoming or the growth and the prosperity of the nation of Israel. और इसलिए आज हम अब इजराइल की बढ़ोतरी को और देखते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये प्रभु का ही अनुग्रह आशीष है। Yes, we are living at the end time and the Lord's coming is very near. इसलिए मेरे प्रियो हम लोग अंत समय में जीवन बिता रहे हैं और प्रभु का आगमन नजदीक है। Now another example I will give you. Look at the Daniel chapter 12. और मैं दूसरा उदाहरण आप लोगों को दूंगा। एक बात को और पढ़िए, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 4 आयत। Yeah, please read that. और दानियल की पुस्तक 12 का 4 कोई भी भाई पढ़िए। But verse 4, please read it faster. परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। Yeah, here we see that the God is giving two signs to Daniel about the end time. और हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर दानियल को दो चिन्ह दे रहे हैं अंत समय के बारे में। Yeah, he's saying that when the end time comes, two things will happen. Number one, the knowledge will increase. और यहाँ पर दो चिन्ह दानियल को दे रहे हैं अंत समय के में। सबसे पहला है कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। And secondly, he says that many shall run to and fro. और दूसरी बात वो इस बात को कहते हैं कि वो ढूंढ ढांड करेंगे उसमें। The first one, you know that one of the sign of the end time is the human knowledge will increase. That is the thing. और इस बात को पहली बात को हमको समझना है कि जब प्रभु के अंत के समय में चिन्ह है यह कि मनुष्यों का ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। Now you know for a long time the human knowledge was increasing very slowly, not very fast. और हम पिछले समय में प्राचीन समय में देखते हैं कि मनुष्यों का ज्ञान जो बढ़ोतरी बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। See, you look at this graph, it is very clear. 1400 AD to 1900 AD, around 500 years, the knowledge was slowly increasing, not increasing very fast. और कम से कम देखो 1400 से लेकर के आप देखिए कि 1600 और यहाँ तक कि 1800 1900 तक आप देखिए कि मनुष्यों का ज्ञान जो है बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा था। It is believed that every 500 years the knowledge was doubling. 500 years. और ऐसा विश्वास किया जाता है कि हर एक 500 साल के अंदर जो है ज्ञान का तकनीक का बढ़ोतरी हो रहा था। But after 1950, we see the started growing, the knowledge growing, shooting up, increasing in a very, very fast level. और जब हम 1900 शताब्दी में आते हैं तो उधर हम देखते हैं कि ज्ञान का बढ़ोतरी बहुत ही तीव्र गति से होने लगा। I know, I still remember 1968 man landed in the moon. That happened in 1968. और अभी भी हमको स्मरण आता है कि 1968 में एक मनुष्य जो है चंद्रमा पर उसने कदम रखा था। But afterwards you see there is a fast growth of the knowledge of man. और उसके बाद में हम देखते हैं कि मनुष्यों का ज्ञान का बहुत ही तीव्रता के साथ में बढ़ोतरी होता है। Now the scientists say that every 18 years the knowledge is doubling. और वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि हर एक 80 साल के अंदर जो है ज्ञान का बढ़ोतरी होता है। And it is estimated that within a short time, every 9 years that knowledge will double. और इस बात का प्रमाण भी है कि हर एक 9 साल के अंदर जो है ज्ञान का बढ़ोतरी होगा। For example, I will give you. See, when I was a small boy, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, I understand that my daddy and mummy knows everything. और मैं ऐसा समझता था कि मेरे मम्मी और पापा जो है बहुत सब कुछ जानते हैं। So if any doubt I have, anything I have a doubt, immediately I go to my daddy and mummy, I ask what is this, they will explain to me.
और यदि उस समय में यदि मुझे सर के मन में यदि कोई संदेह आता था या कुछ समझ में नहीं आता था तो मम्मी के और पापा के पास दौड़ करके जाते थे और वो उनको समझाते थे। So they will explain to me because they are more knowledgeable than me. और इसलिए कि वो मुझको समझाएंगे, मुझे ज्ञान देंगे क्योंकि वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। But what is the condition today? लेकिन आज वर्तमान का परिस्थिति क्या है? Now today the parents, the father and mother are going to the children and asking him how this mobile is operating, please help me. लेकिन आज का जो है वर्तमान का समय ऐसा आ गया कि माँ बाप और अभिभावक गण जो है अपने बच्चों के पास जाकर उनसे पूछते हैं, जरा देखो ये मोबाइल कैसे काम करता है। And I learn most of my mobile and computer and all from my son only. और अधिकतर जो है सर ने कंप्यूटर चलाना और मोबाइल को चलाना अपने बेटे से ही सीखा है। Now I am learning from my children. You understand the difference. और आज आप अंतर को समझिए कि आज माँ बाप जो है अपने बच्चों से सीख रहे हैं। That means the knowledge is so much tremendously increased. और इसका मतलब यही है प्रमाण कि ज्ञान का बढ़ोतरी बहुत ही तीव्र गति से और हुई है। So God has told Daniel that the end time the knowledge will increase. और दानियल 12 अध्याय में हमको इस बात को उसने बताया था कि अंत के समय में ज्ञान का बढ़ोतरी होगा। That shows that we are living at the end time. और यही दिखाता है कि हम अंत के समय में जीवन बिता रहे हैं। Secondly, और दूसरा, that the speed, people will travel with a high speed. और मनुष्य लोग, इंसान जो है बहुत ही तीव्र गति से वो यात्रा करेंगे। So the two signs God has given to Daniel. One, people will travel with a high speed and knowledge will increase. That is the sign of the end time. और परमेश्वर ने दानियल के लिए दो चिन्ह दिए थे। पहला कि वो उधर में मनुष्यों का ज्ञान बहुत बढ़ेगा। दूसरी बात मनुष्यों का जो यात्रा करने का स्पीड और गति जो है बहुत ही तीव्र और तेज होगा। And today we know that the speed, the way in which people are traveling is amazing, isn't it? और आज हम वर्तमान में देखते हैं कि यह लोग जिस गति से आज वो यात्रा करते हैं, हम सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसा? Yeah, you can have breakfast in the India and lunch in Dubai, isn't it? और आप अपना नाश्ता जो है अपने भारत देश में कर करके लंच को आप दुबई में कर सकते हैं। So fast the people are moving from one place to another. और एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान के लिए इंसान बहुत ही फास्ट और तेज गति से पहुंच रहे हैं। So we see that the traveling is became so fast in the world, and we cannot imagine how fast the people are traveling. और इसलिए जो है आज का यात्रा जो है बहुत ही तेज हो गया है और यहाँ तक कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी तेज गति से इंसान लोग आज यात्रा कर रहे हैं। 1 minute, my connectivity has gone for the screen. So let us continue. So we see that the speed is increasing. That is an indication that we are living at the end time. और इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसका जो गति है बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है और ये उसका अंत का समय का एक चिन्ह है। And you know, around Isaac Newton, you might have heard about Isaac Newton. आप, मैं आशा करता हूँ कि आपने आइजैक न्यूटन के बारे में सुना होगा। He was a great scientist. वो एक बहुत ही बड़ा विश्वव्यापी वैज्ञानिक था। Not only he was a scientist, he actually was a good student of the Bible. और यहाँ तक कि वो केवल एक अच्छा वैज्ञानिक ही नहीं था, वरन वो एक अच्छा बाइबल का शिक्षक भी था। He wrote 2 books on the Bible, that is Book of Revelation and Daniel. He wrote a commentary on Book of Revelation and Daniel. और उसने जो है बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य और दानियल के पुस्तक के ऊपर कमेंट्री लिखा है। So about this verse he said like this. और इस वचन के बारे में उसने इस प्रकार से कहा। He said that at the end time the knowledge will increase. उसने ऐसा कहा कि अंत के समय में ज्ञान का बढ़ोतरी होगा। Not only that, people will travel with a high speed. और इतना ही नहीं कि लेकिन इंसान लोग जो है बहुत ही
तेज गति के साथ यात्रा करेंगे। You understand, Isaac Newton was living 300 years ago. और आप इस बात को समझना कि ऐसा न्यूटन जो है 300 साल पहले जीवन At जीता that था। time, there was no car, no automobile, no aeroplane, nothing was there. और 300 साल पहले उधर में ना तो कोई मोबाइल था, ना ही कोई एरोप्लेन था, ना ही कोई ट्रेन इत्यादि कोई चीजें नहीं थी। The most of the development was not there at that time. और इतना जो आज जो डेवलपमेंट बढ़ोतरी हुआ है उसके समय में कभी नहीं था। So as a scientist, he said that probably when the end time comes, people may travel with the 50 miles per hour. और उस समय में जो है ऐसा न्यूटन ने अंदाजा लगा कर इस प्रकार से कहा था कि यात्री लोग जो है, मनुष्य जो है 50 Miles per hour. हाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे। Now for us 50 miles is a small thing, isn't it? But at that time it's also a big thing. और अभी हमारे लिए जो 15 माइल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही छोटी बात। Because Isaac Newton cannot think more than that. He thought maximum people may be traveling with the 50 miles per hour. और इसलिए वो ऐसा न्यूटन ने जो है इतना ही समझ पाया था कि ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है 50 माइल तक ही यात्रा कर पाएंगे घंटे में। There was an atheist in France at that. There was an atheist. His name was Voltaire. और उस समय में एक आस्तिक था जिसका नाम था, what was the name? Voltaire. You know, Voltaire. वोल्टेयर नाम का एक आस्तिक था। And he said that what type of foolish scientist he is. Being a believer in Bible, he makes all foolish things. और उस प्रकार से उस व्यक्ति ने इसके ऊपर टिप्पणी किया कि कितना मूर्ख व्यक्ति है ये, बाइबल में विश्वास कर रखता है और इस प्रकार की बातें करता है। And he said that because of his religion, he makes all foolish statements. और क्योंकि इसके ज्ञान के कारण इस प्रकार से वो इस प्रकार की मूर्खता की जो टिप्पणियां करता है। According to Voltaire, और वोल्टेयर के अनुसार, if a man moves with the 50 miles per hour, और यदि एक व्यक्ति 50 माइल्स के 1 घंटा के अंदर चलता है तो with that speed he will die of heart attack. और उसी तेज तीव्र गति के चलते वो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। But we know now how people are traveling. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आज लोग कैसी यात्रा कर रहे हैं। Not 50 miles, 5,000 miles, even up to the moon, people are traveling very fast. और यह इतना ही नहीं कि 50 और क्या 500 माइल्स की, लेकिन चंद्रमा तक भी लोग बहुत ही तीव्र गति से यात्रा कर रहे हैं। I am sure if Voltaire come and see how people are traveling today, यदि आज वोल्टेयर आकर के देखें कि लोग किस प्रकार से किस गति से यात्रा कर रहे हैं तो definitely I believe that he will die of a heart attack. और वो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि वो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। See, प्रियो, this आप लोगों का signs are किसी given of the end time. It is exactly happening now. Sir, please, somebody who are the co-host, please mute because there's a lot of disturbance are coming. I'm not able to understand what sir is saying. Please keep note. Yes, sir. Please continue. Okay, so these signs are we can see in before our eyes. और इस प्रकार के चिन्हों को हम अपनी आंखों के सामने आज देख सकते हैं। Now another sign I will give you. Let's just look at that. और इसके बाद में एक और चिन्ह हमको सर बताएंगे। इसको देखिए आप। See, this is a well in Jerusalem. और ये यहाँ पर आप देखें कि एक कुआं है यरूशलेम के। This is a well for 3,000 years ago. और ये जो कुआं जो है 3000 साल पहले का है। And this is the David's well. और ये कुआं जो है दाऊद का कुआं कहलाता है। I happened to go there and I saw that well there. और सर ने वहां पर जाकर के इस कुएं को देखा था। And I could draw water from this well. और सर जो है इस कुआं से पानी को निकाल पाए। And a lot of water is there. It will never dry up. और यहाँ का इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है और यहाँ का पानी कभी सूखेगा नहीं।
one Jewish rabbi who was there standing there, and he was explaining about this well. और उधर वहां का एक रब्बी था और वो वहां पर खड़ा होकर के इस कुएं के बारे में व्याख्या करके बता रहा था विस्तार से। He told me that this water will never dry up because it is coming from the sanctuary of God, from the temple of God. और उसने इस प्रकार से उनको बताया कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखेगा क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर के उस आंगन से ही आ रहा है। And then he said that, और उसके बाद में उसने इस प्रकार से कहा, when the Messiah comes, the water from this well will go up to the Dead Sea area. और उसके इस बात इसने इस प्रकार से कहा कि जब मसीहा आएगा तो इस कुएं का पानी जो है वो मृत सागर में चला जाएगा। You know, the Dead Sea is the area where there's no life. और हम इस बात को जानते हैं कि जहां पर मृत सागर है उधर में कोई जीवन नहीं है। Look at that. This is the Dead Sea. Completely salt is there. और इस यहाँ पर इसका चिन्ह को आप देखिए, चित्र को, कि ये जो है मृत सागर का एक चित्र है, उधर में पूरा नमक ही नमक है। If you go to the Dead Sea, if you fall in the Dead Sea, you will not drown. You will float in the water. और यदि आप जो है मृत सागर में यदि होने के लिए जाएंगे तो आप गिर जाते हैं उसमें, तो आप डूबेंगे नहीं वरन आप तैरते रहेंगे। Yeah, it is the best place for learning swimming, I think. और जो तैरना सीखने के लिए ये जगह जो है सबसे उत्तम है। And that place is believed to be the place where Sodom and Gomorrah was there. और ये स्थान उस एरिया में पड़ता है जहां पर सोदम और गमोरा था। And the fire came from heaven and burned that cities. और जो है आग और जो है वहां से शोले आकर के वहां से गिरे और इस शहर को नष्ट कर दिया। It is called the Dead Sea because there is no life there. और ये मृत सागर इसलिए कहलाता है क्योंकि इस मृत सागर के अंदर कोई जीवित प्राणी नहीं है। But when this rabbi told me like this, he told me like जब this. उस रब्बी ने इस प्रकार से कहा, He said this water is going from the well, this water is going up to the Dead Sea. और उसने इस प्रकार से कहा कि इस कुएं से जो पानी मृत सागर में जाएगा। And recently the scientists found that there are some area nearby the Dead Sea area, some area there is a life is there. लेकिन आज जो है कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज करने का बताया है कि जो है मृत सागर के किसी भाग में जीवन है। Look at that, this picture, you can see that this is the fishes near the Dead Sea area. और यहाँ पर इस चित्र को आप देखिए कि उन्होंने बताया कि इस एरिया के उस मृत सागर के आसपास के कुछ भाग में ये जिंदा मछलियां हैं। And that rabbi told me that this is a prophecy in the book of Ezekiel. और उसके बाद रब्बी ने सर को इस प्रकार से कहा कि ये जो है भविष्यवाणी एजकेल की पुस्तक में पाई जाती है। Yeah, read it, Ezekiel chapter 47 verse 1 to 10. You read that if there is a river flowing from the sanctuary and wherever it goes there will be life. और इस एजकेल की पुस्तक उसका 47 का 1 से लेकर 10वीं तक यदि आप पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से कहता है कि वो नदी जो है वो उस मंदिर के उस सेंचुरी से निकलती हुई जहां कहीं भी जाएगी उधर में लाइफ और जीवन होगा। Yeah, chapter 47 verse 9 and 10 you read there, we can understand that. और यदि आप एजकेल की पुस्तक उसका 47 का 9 और 10 को यदि पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। This was recently discovered. और ये जो है अभी इसकी खोज हुई है। And the rabbi told me that this is a very clear indication that the Messiah is coming of the Lord is very near. और इसलिए जो है उस रब्बी ने सर को बहुत ही साफ रीति से विस्तार से बताया इसको दिखाते हुए कि मसीहा का आगमन बहुत ही नजदीक है। When the Lord comes, the Dead Sea will become the life sea. और जब प्रभु आएगा तो ये मृत सागर जो है एक जीवन से भरा हुआ सागर हो जाएगा। Basically, it is impossible. Look at the life inside near the Dead Sea. These are all living organisms there. और यदि आप जो है उस
उस मृत सागर के अंदर यदि आप देखेंगे तो वहां पर जीवन को पाना कठिन है, लेकिन आज देखिए उधर में जीवित मछलियां हैं। Then look at that. This is a very clear indication that the Messiah or the Jesus, coming of the Jesus is very near. और यदि आप इस चित्र को देखें तो आपको बड़ी साफ तरीके से समझ में आ जाएगा कि मसीहा का आगमन जो है बहुत ही नजदीक है। So there are so many things happening around us is very clearly suggesting that the coming of the Lord is very, very near. और इसलिए हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वो इसलिए उनका साफ तौर से यही चिन्हित करता है, दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। You know, the Bible very clearly says that at the end time, everyone will get a mark on their hands or on the foreheads. और अब इस बात को भी जानते हैं कि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अंत के समय में लोगों को अंदर जो है वो अपने हाथ में और अपने माथे पर उनको एक चिन्ह दिया जाएगा। And without that number, no one can buy or sell anything. और उस नंबर के बिना ना तो कोई खरीद पाएगा ना ही कोई बेच पाएगा। And then that is 666, the number we see that. और वो नंबर का उसका 666 है। That is called the mark of the beast. और वो जो चिन्ह जो है वो एक उस जंतु का चिन्ह कहलाता है। See, I was speaking about this mark of the beast in Dubai last year this time. और पिछले साल सर जो है दुबई के अंदर इसी विषय पर वो शिक्षा दे रहे थे। And I told them that the Antichrist will come and giving mark to everyone on the right hand or on the forehead. और उसके बाद सर ने इस प्रकार से उनको शिक्षा दिया कि जब वो मसीह विरोधी आएगा तो लोगों को या तो उनके दाहिने या बाएं हाथ पे या माथे पर उनको एक चिन्ह देगा। It's so surprising that the next day the newspaper said that Dubai government has approved that the microchips can be implanted on the hands. Look at that. और उसके बाद में बड़े ही चमत्कारी तौर पर वहां पर अगले दिन का अखबार में इस प्रकार से खबर आया कि उस दुबई की सरकार ने ऐसा आदेश कर दिया है, घोषणा कर दी है कि मनुष्यों के लिए एक वो उस चिप का बनाना उचित है और उसको बना सकते हैं। So instead of credit card and all, you can use this microchip which is in your hand for buying and selling the things. और क्रेडिट कार्ड या कोई डेबिट कार्ड के बजाय आप इस चिप का प्रयोग कर सकते हैं आप खरीदारी और बेचने के लिए। See, this is very clearly suggesting that we are living at the end time. The world is preparing for the Antichrist. और इसलिए आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही नजदीक है और संसार इसके लिए बहुत ही तैयार हो रहा है। Another interesting thing which is happening, development happening, I want to tell you about the rebuilding of Babylon. और उसके बाद में एक और जो घटना जो अभी हो रही है वो है बेबीलोन का पुनर्स्थापना होना। Yeah, Babylon is an old name of Iraq. और इराक का बेबीलोन एक इराक का पुराना नाम है। In Revelation chapter 18, Bible very clearly says that Babylon will be rebuilt again. और प्रकाशित वाक्य उसका 18 के 12-13 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि बाइबल बताती है कि बेबीलोन जो है वो पुनः स्थापना हो जाएगा। And I was wondering when it is going to happen, what will be. But recently something very amazing thing is happening in that area. और सर एक बार चिंतन कर रहे थे कि क्या होने वाला है उस जगह में, लेकिन उसके बाद में सर को एक खबर मिली कि उधर में एक घटना जो अभी हुई है। There's a city coming up in the world. That name of the city is Neom. और इधर में एक विश्व में एक ऐसा शहर बनने के लिए जा रहा है जिस शहर का नाम होगा नियोम। The city is around more than 30 times bigger than the New York city. और ये जो सिटी जो शहर होगा वो 10 गुना बढ़कर के न्यूयॉर्क के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। This new city is costing around $500 billion. They are spending to develop this city. और इस सिटी का जो है बढ़ोतरी के लिए बनाने के लिए कम से कम $500 बिलियन का खर्च हो रहा है। And the construction is carried out by Saudi Arabia. और इसका जो बनाने का प्रक्रिया जो है सऊदी अरबिया के लोगों ने लिया है ठेका। And 2025, that is within 5 years, the city will be completely constructed. और 2025 के अंदर ये शहर का
जो है स्थापना पूरा हो जाएगा, बनना पूरा हो That is जाएगा। one of the biggest city the entire in the human history. और ये शहर जो है इस मनुष्य मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा शहर होगा। Definitely, this is a prophetic fulfillment. Bible says at the end time, a commercial city will be developed. और इसलिए ये जो बड़े ही दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये जो है बेबीलोन का पुनर्स्थापना होने का, इस शहर का बनना उस भविष्यवाणी का पूरा होना है। See, look at this red color area. That is the city of Neom that is developing. और जो आप जो चित्र में आप देख सकते हैं नक्शा में कि जो लाल कलर में आप देख सकते हैं वो नियोम शहर का नक्शा है। That is at present geographically that is in Saudi Arabia. और ये यदि हम भूगोलिक तौर पर हम देखें तो ये सऊदी अरबिया के हिस्से में पाई जाती है। They wanted to develop that city as the biggest commercial area in the world. और इसलिए जो है इस शहर को वो जो सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया, सामाजिक एरिया को वो बढ़ाना चाहते हैं। The crown prince of Saudi Arabia says that he wanted to make an independent government rule in that Neom city. और इस नियोम सिटी के अंदर जो है स्वतंत्रता के साथ में जो उधर में सरकार जो है उधर में राज कर सके ऐसा बनाना चाहते हैं। Look at that, it is surrounded by Jordan, Israel and Egypt. These are the nearby countries. और आप इस बात को देखिए कि यर्दन, इजराइल, इजिप्ट, मिस्र देश, ये सारे देश जो है उनके नजदीकी शहर हैं। And if you look at this map, you can understand this Neom city is coming under Babylon, old Babylonian empire. और यदि आप इस चित्र को देखेंगे तो नियोम सिटी जो है शहर जो है वो बेबीलोनियन एम्पायर के उसी में अंदर में आता है। So what the Bible has predicted that at the end time there is a great city and that Babylonian city will be constructed again. और जो बाइबल के अंदर जिस प्रकार से उसमें लिखा है कि उस समय में बेबीलोन का एक बहुत ही बड़ा शहर बनेगा और वो सत्य हो रहा है आज। That is also very clearly suggesting that we are very, very close to the end time. और इसलिए इस बात को भी ये बात ही प्रमाणित करती है कि हम जो है समय के बहुत ही नजदीक और अंत समय में रह रहे हैं। If you read Revelation chapter 18, we see the so many product that is going to be sold in that city. और प्रकाश पुस्तक 18 में यदि हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वहां पर तस्करी होगा, जिनको बेचा जाएगा। A long list is given there. और एक बहुत बड़ा क्रम और लिस्ट दिया गया है। And at the end of it, that list, one thing is very interestingly mentioned that human body parts are going to be sold there. और उसके उस लिस्ट के अंदर जो है सबसे नीचे बहुत ही रुचियात्मक बात वहां पर लिखी गई है, वो ये है कि मनुष्यों के जो ऑर्गन्स हैं और मनुष्य के शरीर के हिस्से हैं उधर में बेचे जाएंगे। That means if you have any kidney problem, you can go to the market and buy a kidney and you can implant it, transplant it. You know, that's the thing. और इसका मतलब यही है कि यदि आपका किडनी फेल हो गया है तो आप उस शहर में जाकर के वहां से किडनी को खरीद करके उसको दोबारा स्थापना कर सकते हैं, लगा सकते हैं। So we see that Bible says that this is happening now, but Bible says that these are going to happen at the end time. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि हम ये अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वैसा आने वाला उस शहर में होगा। And all this is happening before our eyes. It is indicating that we are living at the end time. और ये सारी बातें जो है जो आज हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, वो यही दिखाता है कि हम अंत के समय में जीवन बिता रहे हैं। I don't want to elaborate now. There's no time. We see that Bible says that this city, Revelation chapter 18 says that this city is going to be destroyed by an atomic explosion. और प्रकाश वाक्य का 18वां अध्याय इस शहर के बारे में ऐसी भविष्यवाणी पढ़ता है कि ये जो है सिटी का इसका जो नष्टीकरण होगा वो एक एक्सप्लोजन के द्वारा होगा। So the construction of the Babylonian city is indication that we are living at the end time. और इस बेबीलोनियन के सिटी का जो है बनना ही हम इस बात का चिन्ह बताते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हम अंत समय में भी जीवन बिता रहे हैं। So as I told you, so many things are happening around us, is showing that we are living at the end time. और इसलिए हम इस बात को, जैसे मैंने बताया कि आप हमारे आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रही हैं और वो यही बात प्रमाणित करती हैं कि हम अंत के समय में जीवन बिता रहे हैं। In Jerusalem, there is a temple is constructing and everything needed for the temple is ready.
और यरूशलेम के अंदर भी एक ऐसे मंदिर की स्थापना हो रही है और उसकी रचना हो रही है, और जो कुछ भी उस मंदिर के लिए जरूरत पड़ेगी वो उधर में सब कुछ अवेलेबल है। Before the glorious appearance of Christ, the temple should be there in Jerusalem. और मसीह के द्वितीय आगमन के पहले, उसमें दिखाए जाने से पहले, महिमा के साथ प्रकट होने से पहले वो मंदिर को यरूशलेम में होना जरूरी है। But when the temple is there, they needed a red heifer to offer us a sacrifice. और इसलिए जब वो मंदिर वहां पर होगा तो उनके लिए एक लाल बछिया का होना और उसका बलिदान के लिए बहुत जरूरी है चढ़ाना। Very rarely, for the last more than 2000 years, there was no proper red heifer was born in Jerusalem. और इसलिए 2000 वर्ष के अंतराल में इतिहास में उधर में कहीं पर भी एक लाल बछिया का जन्म नहीं हुआ है। See, last August 2018, they found a red heifer with the perfect Jewish concept, the red heifer without any other hair. Perfect red heifer was born. और इसलिए 2018 में अगस्त में वहां के लोगों ने इस बात का खोज किया है कि जिस प्रकार से यहूदियों का वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार लिखा था, इसीलिए इसी प्रकार से एक बछिया का जन्म हुआ जिसके शरीर पर और कोई कलर का रंग का बाल नहीं है। So you see, the Jewish people believe that the birth of the red heifer is an indicator that the Messiah is coming. और इसलिए यहूदियों का विश्वास इस प्रकार से कहते हैं कि जो है इस लाल बछिया का जन्म होना यही दिखाता है कि मसीहा का आगमन बहुत नजदीक है। Look at that, here the lampstand is ready. It is ready, and it is when the temple is installed, they want to keep this lampstand in the temple. और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो लैम्प स्टैंड को भी यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, और उसको जब मंदिर बन जाएगा तो वहां पर वो रखेंगे उसको। See, this is my photograph. You can see I am standing near that lampstand in Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि सर और उनके साथ में जो लोग हैं वहां पर उसके बगल में ही खड़े हुए हैं। Me and my wife, we were there at that time. और सर और उनका पत्नी उस समय में वहीं पर यरूशलेम में थे। See, this shows that everything is ready for the temple, third temple. और ये सारे चीज जो है ये बात को दर्शाते हैं कि वो तीसरा जो मंदिर का बनना है वो तैयार ही है सब कुछ। See, look at this garment of the high priest is prepared and kept it. और यहाँ पर इस बात को देखिए कि जो उस याजक के, उस महान याजक के जो वस्त्र हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। The cost of the this garment is about 9 crore rupees. That is the cost of it. और इस वस्त्रों को बनाने का जो कीमत है वो है 9 करोड़ रुपया। So we see that everything is for the third temple is ready. That means we are living at the end time. और हम इस बात को देखते हैं कि आज जो तीसरे जो मंदिर का जो बढ़ोतरी होगा उसको बनाने के लिए सारी वस्तुओं का जरूरत है वो तैयार हो चुकी हैं। See, last 10th December 2018, they inaugurated the altar, the third temple altar. See the altar for the third temple. और आप जो है पिछले 10 दिसंबर 2018 में उस जो नई वेदी को बना करके उसका उद्घाटन किया उन लोगों ने। So they are sacrificing on that altar. We see the priest is sacrificing. और जो हम यहाँ पर देखते हैं कि याजक वहां पर बलिदान चढ़ा रहा है उस वेदी के ऊपर। See, I'm just closing here. This is all indicating that we are living at the end time. और ये सब बातें यहाँ पर मैं कहकर के समाप्त करना चाहूंगा कि ये सारी बातें हमको यही दिखाती हैं और दर्शाती हैं कि हम अंत समय में हैं। There are so many things I can explain about this one. और इसके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ। So let me tell you that what Bible says is happening before our eyes. और मैं इस बात को एक ही बात बताना चाहूंगा कि बाइबल जो कुछ भी कहती है वो हमारी आंखों के सामने आज हो रहा है। So let us prepare for the Lord's coming. इसलिए चलिए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए। Coming of the Lord is very near. प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक है। May God help us to prepare ourselves for the Lord's coming and help also involved in the preaching of the gospel. परमेश्वर हम सभी को सहायता करे कि हम उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें और हमको मदद करे कि हम उसके सुसमाचार को प्रचार करें। बहुत अच्छा। May God bless these words to our hearts. परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय में आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से पिक्चर के द्वारा
और बहुत ऐतिहासिक बातों को आपने इस पिक्चर के द्वारा बताया सर। दूसरा आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपका परिवार को आशीष करे। इतना जो हमारे बीच में दूसरा आगमन के लिए इतना मेहनत करके आप हमारा मंडली का बिलीवर ग्वालियर असेंबली का जो प्रभु विश्वासियों को सिखा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत ऐसे अनुग्रह करे। और जितने भी भाई बहन लोग जुड़े उनको भी मैं और एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने ध्यानपूर्वक सुना। हम आशा करते हैं कि आपको इस दूसरा आगमन के बारे में अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। ईश्वर आपको भी आशीष करे। भाई दीपू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अच्छे से भाषांतर किया। ईश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीष करे, अनुग्रह करे। अभी हम कुछ सूचना है। सवेरे हमारे बीच में साम अब्राहम अंकल जो हमें नया सब्जेक्ट जोएल अब्राहम प्रचार करेंगे। हाँ जी, जोएल अब्राहम वहाँ पे पानी भयंकर बारिश हो रहा है, इसीलिए वो जोएल अब्राहम। हाँ ठीक सर, ठीक। तो जोएल अब्राहम सर हमारे बीच में सुबह प्रचार करेंगे, उसके लिए भी हम प्रार्थना सर। शाम को ब्रदर कृपा, शाम को ब्रदर रॉब। So Ranjit, I am leaving because I have another meeting to attend. Oh, okay? Sure. Thank you so much, dear uncle. Thank you so much for your that one. We thank you so much for that. Yeah. I will see you sometime. Okay. Thank you. Sure. Thank you, uncle. Thank you. Okay. तो अभी हम मीटिंग का समाप्ति में जाएंगे। हमारे बीच में लालू प्रसाद भगत हैं बिहार से। ब्रदर मेरा आवाज सुन रहे हैं क्या? लालू प्रसाद भगत। लालू भाई नहीं होगा। लालू भाई तो नहीं है। अभी जोसेफ अंकल अभी मैं जोसेफ अंकल हाँ ठीक है सर। जोसेफ अंकल हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करें। जोसेफ अंकल, कैन यू हियर मी? यस अंकल, यस आ रहा है, आवाज आ रहा है। अच्छा, लेट अस प्रे। Our loving Heavenly Father, we thank you and praise you for this evening hour. Thank you, Lord, for bringing thy servant, Koshi Matthew, from